चलो कोई अलग चीज़ है ना, संपादन है। हो गया। वीडियो कर लीजिए तो ये और खींच दो। एक दो तीन खींच देना। सही सही। थैंक यू। ठीक है, वीडियो वो चलने दो, उसे चलने दो। चलो अब डाइन मेरी है। अब ये रखो, बात रखो, प्रकाश शुरू करो। चल रहा है ये, तुम बस स्टार्ट करो। एक कुर्सी निकाल दे तो वहाँ खींच लो, वहाँ है कुर्सी है वहाँ। करो बात। वंचित स्वर्गीय सभी शुद्धि पाठकों का बहुत बहुत उन सभी को बधाई और धन्यवाद कि आप सभी के साथ और सहयोग से वंचित स्वर ने आज जो है 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और 11वें वर्ष में जो है प्रवेश कर रहा है। आप सभी के साथ और सहयोग से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वंचित स्वर जो है विषम आर्थिक संकट से गुजरते हुए आज इन 10 वर्षों में जो है यह अपने मुकाम को हासिल करते हुए इस मुकाम पर पहुंचा है। इस वंचित स्वर को जो है प्रकाशन 17 जुलाई 2011 को हुआ था। इस हमारे संपादक एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी ने इसका जो है इसकी शुरुआत की थी। आज इस वंचित स्वर के द्वारा हम पूरे उत्तराखंड सहित देश के तमाम राज्यों की जो है इसमें सूचनाएं हमें प्राप्त होती है और मूल निवासी समाज के जो महापुरुष हैं उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है और हम उसे जो है प्रकाशित करते हैं। और इसी के साथ जो है हम वंचित स्वर के माध्यम से जितने भी हमारे समाज के मूल निवासी समाज के लेखक हैं उनके जो है लेखों का प्रकाशन हम इसके माध्यम से करते हैं। और वंचित स्वर का जो है वंचित स्वर की जो समाज में आवश्यकता, जो मीडिया की समाज में आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए जो है वंचित स्वर का जो है यहाँ पर प्रकाशन किया गया। क्योंकि जिस समाज में मीडिया होता है उस समाज की समस्याओं का समाधान सरकार करती है, उसका जो है वहाँ तक पहुँचती है समस्याएं, तो कहीं ना कहीं सरकार उस पर जो है अपना हस्तक्षेप करती है। मीडिया का होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि नई नई जानकारियाँ हम जो है प्राप्त करते हैं और एक दूसरे को जो है अपने जो ज्ञान है उसको बांटने का काम करते हैं। इसी क्रम में मैं आगे जो है अपने वंचित स्वर के सहयोगी साथी जो हैं हमारे पंकज टमटा जी से कहूँगा कि वह अपने विचार रखें। पंकज टमटा जी ऐसे कर लीजिए। हाँ बैठे बैठे। हाँ, ये खड़े उतने खड़े हो जाओ। सबसे पहले मैं वंचित स्वर की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वे पिछले 10 वर्षों में अपना पेपर का सफल संचालन कर रहे थे और 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है यह पेपर, तो 11वें वर्ष में भी और इसके आगे भी वो सफलतापूर्वक इस पेपर का संचालन और संपादन करते रहें। वंचित स्वर जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, यह वंचितों की आवाज़ को उठाने वाला माध्यम है। एक ऐसा पेपर है जो ऐसे वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है या ऐसे वर्ग की खबरों को प्रकाशित करता है जिसकी खबरें समाज से में वंचित हैं। उसकी वो वर्ग तो वंचित है ही, साथ में उसकी खबरें, उसके समाचार, उसकी समस्याएं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, उसको यह पेपर अपने मुखर होकर के प्रकाशित करता है और शासन, प्रशासन और समाज के सामने लेकर के आता है। इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो यह है कि जिन विषयों पर आज तक कोई बात नहीं कर रहा था या जिन विषयों पर अमूमन कोई बात नहीं होती है, मुख्य धारा का मीडिया नहीं करता, उस विषय पर वंचित स्वर बात करता है। मैं अपनी बात को ज़्यादा ना कहते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए इस पेपर के संपादक महोदय को एक बार पुनः पेपर के 11वें वर्ष में प्रवेश करने पर बधाई देना चाहता हूं और यह आशा करता हूं, यह उम्मीद करता हूं कि आगे भी यह पेपर इसी प्रकार से वंचित वर्ग की समस्याओं को, उनके विषयों को उठाता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए अपने वंचित स्वर के संरक्षक मंडल के वरिष्ठ सहयोगी श्री महेश लाल जी से कहूँगा कि वो वंचित स्वर के विषय में अपने विचार रखें। श्री महेश लाल जी। धन्यवाद
हमारा प्रकाश। मैं आज, जैसा कि आपको विदित है, हम वंचित स्वर के 11वें साल में प्रवेश करने पर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं वंचित स्वर के जो संपादक मंडल को, इनके पत्र संपादक जी को, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को बधाई देता हूँ बहुत बहुत, और ये आशा करता हूँ कि हमारा जो इस पेपर के माध्यम से वंचित लोगों की आवाज़ को उठाया जा रहा है, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अखबार जो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, हमारी हर चीज़ को नहीं देते हैं, हम अपना फ्री होकर यहाँ कहते हैं कि इनसे इसमें डाल दीजिए, तो हमारे कम से कम न्यूज़ आ जाती है। उससे ये होता है कि समाज में जो लोग पढ़ते हैं कि कहते हैं हाँ यार इतने लोग जागरूक तो हैं कम से कम, और वरना हमारी आवाज़ को गढ़वाल में या कुमाऊं के और दूरस्थ क्षेत्रों में ये आवाज़ जा नहीं पाती। सिर्फ हमारे पास एक ही माध्यम है जिसके माध्यम से हम ये अपनी आवाज़ को, अपनी बातों को शेयर करते हैं अपने लोगों में और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस अवसर पर हम पहले भी कई बार एकत्रित हुए हैं। मैं कई दिन से इस पेपर के साथ जुड़ा हूं और ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। हमारे समाज को भी चाहिए कि वो इस पेपर में, हालांकि मुझे भी चाहिए, मैं और से क्या कहूँ, लेकिन हम टाइम नहीं दे पाते कि इसके लिए कुछ लिख सकें। मैटर तो हमारे पास भी है, बट टाइम हमको नहीं होता कि हम ये और कामों में लग जाते हैं तो इसमें छोड़ जाते हैं। वरना पढ़े लिखे समाज को अपने बातों को रखने के लिए एक अच्छा माध्यम है, और पत्रकारिता में ही दम है, क्योंकि हमारी बात को जो लोग आगे बढ़ाएंगे समाज में, तभी लोगों को पता लगेगा कि क्या चल रहा है समाज में, और उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी होगी, हमारे योजनाओं के, हमारे जो कार्य का अवलोकन करते हैं लोग कि क्या कर रहे हैं, इसके माध्यम से ये जानकारी मिलती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए प्रमोद कुमार जी को इसमें बधाई देता हूं, और साथ ही एक सहयोग राशि के रूप में मैं इसमें 5,000 हमेशा देता आया हूं, इस बार कम दे रहा हूं, 5,000 रुपये मैं सहयोग करना चाहूँगा। लेकिन एक निवेदन है मेरा प्रमोद जी, एक सुझाव भी है, वो एक जो हमारा जो संचालक मंडल है, इसको एक ये आय व्यय का ब्यौरा अगर वो प्रस्तुत कर सकें, कितनी हमारी पेपर जा रहे हैं, कितना आय है, कितने खर्चे हो रहे हैं, जो डिफिशियंसी है उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए कम से कम हम लोगों से कह सकें। ये ज़रूरी नहीं है, मतलब मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। ठीक। धन्यवाद सर, आपने जो बात रखी उसको जो है हम अमल करेंगे, और हर एक जो यहाँ पे मुद्दे उठ रहे हैं उस पर अमल होंगे।